और आज का मीटिंग क्यों रखा गया है पता है आप लोग को? देखिए, इसमें से कुछ नए हैं जिनको अब काम करना है मार्केट में, और हमारे कुछ पुराने सीनियर टेक्नीशियन हैं जिनको जो काम कर रहे हैं। कुछ बीच वाले भी हैं। बीच वाले का मतलब यह है कि वो ना सीनियर है और ना जूनियर है, तो उनको अभी बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। परेशानी किस टाइप का कि हम काम तो कर ले रहे हैं, या हो सकता है काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या है ना, कस्टमर के साथ बात करने का तरीका पता नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बैकअप चलते हैं, पीछे की दुनिया में चलते हैं। एक प्रोडक्ट ले लीजिए, एक एसी को ले लीजिए आप, और एक एसी को तैयार करने में उस कंपनी को कितना मेहनत झेलना पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। एक एसी को तैयार करने में एक कंपनी को कितना झेलना होगा, कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना पैसा लगाना होना पड़ा, कितना लोग उसमें अपना खून पसीना लगाए होंगे, मेहनत किए होंगे, तब जाके एक एसी क्या हुआ, तैयार हुआ। तैयार होने के बाद कहां गया, दुकान में, शॉप में, मॉल में। अब वहां पे एक से एक क्या सेल्समैन बैठे हुए हैं, किस लिए, सेल्स करने के लिए। वो कस्टमर को कितना समझाते हैं, तब जाके क्या होता है, वो एसी सेल होता है। अब क्या है, एसी कस्टमर लगा लिया, लेकिन कस्टमर को आपको पता है कि उसका 4 दिमाग होता है, 10 दिमाग होता है। वो जिनके आ जाता है, अच्छा ये आप ये लगाए, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब क्या है कि कोई एक टेक्नीशियन गया उनके घर में, किसी तरह का कोई भी नुक्सा उसमें डाल दिया। फिर से आ जाइए बैक में, जितना लोग उस एसी को तैयार करने में मेहनत लगाया है, कंपनी ने अपना पैसा लगाया, सेल्समैन ने अपना पूरा झोंक दिया उस एसी को सेल करने में, आपने एक नुक्सा डाल के उस सारे चीज को क्या किया, बर्बाद कर दिया। और एक बार में ही क्लियर कर दिए कि ये एसी तो सर बेकार है, आप ये ले लेते तो बहुत अच्छा होता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? कितने लोग को, कितनी चीज को आप बर्बाद कर दी एक बार में। क्यों? क्योंकि आप टेक्नीशियन हैं, आप इसके अंदर की बात को जानते हैं। जो रिपेयर उसको तैयार किए हैं कंपनी वाले, जो टेक्नीशियन वहां हैं, वो तो कस्टमर के पास नहीं जा रहे हैं। कस्टमर के पास कौन जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। और आपकी अधूरी ज्ञान या आपकी पूरी ही ज्ञान अगर एक माइनस डाल दिया वहां पे, किसी तरह का निगेटिव कस्टमर के साथ बता दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, पूरा बर्बाद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप सोच सकते हैं कि आपने कितना बड़ा गलती किया। दूसरा बात कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना भी वो घटिया कंपनी, कितना भी वो खराब कंपनी हो, उसकी शिकायत आपको नहीं करना है। कितना भी वो खराब कंपनी हो, आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फेल्यूर आता है, लेकिन आपको उसकी शिकायत नहीं करना है, चाहे वो कस्टमर के हो या कहीं भी, आपके अपने मुंह से निकालना ही नहीं है। कहां पे, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको कभी भी शिकायत आपको नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि एक नुक्सा, एक गलती, एक कमी पूरी कंपनी के प्रोडक्ट के जो तैयार किया उसका चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। वो आपकी निगेटिव बात, समझ लिया? और वो क्या करेगा, पूरे कंपनी से लेके, सर्विस सेंटर से लेके सभी को क्या कर देगा, मतलब वो परेशान कर देगा, जीना हराम कर देगा, सिर्फ एक आपकी गलती की वजह से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बोलिएगा। दूसरा क्या है कि आपके कंपनी का कोई भी टेक्नीशियन, चाहे वो किसी भी सर्विस सेंटर से काम किया हो, कभी भी उसकी चीज को गलत नहीं बोलना है। आप वहां से निकल जाओ, आप वहां से निकल जाओ। आपसे अगर लग रहा है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, आप निकल जाओ, लेकिन अगर होता है तो कर दो। क्यों? क्योंकि आप यहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर गए हैं एक काम करने के लिए, और आपको काम करने का पैसा मिलता है, वापस आने का पैसा नहीं मिलता है। अगर लगता है कि किसी की थोड़ी सी गलती है और हम उसको सुधार देंगे और हमारा कॉल भी बन जाएगा, हमको पैसा भी मिल जाएगा, कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, तो हमको
उस काम को कर देना है। ये नहीं कि कस्टमर के सामने ये बताना है कि ये तो हुआ है, ये से कर दिया, वो कर दिया, ये गलती कर दिया, इसके वजह से आपका ये हो गया। ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व होता है तो करिए, नहीं सॉल्व होता है तो वापस आ जाइए। सीधा ये बोलना है कि हमारा सर सीनियर टेक्नीशियन आएगा, वो आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारे समझ से थोड़ा सा ऊपर, बस माइनस एकदम शब्द है, ये बोल के वहां से निकल जाना अगर आपसे नहीं होता है। दूसरा क्या है, सबसे पहला चीज, आप नए भी हैं, पुराने भी हैं, और जो अभी स्टार्ट किए अपना दुनिया उनकी है, तो आपको सबसे पहले कस्टमर से कहीं भी, जैसे आपको बचाना भी है, आप जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपना तेल भी बचाना है, अपना समय भी बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। तो अगर कोई भी कॉल आपको मिल रहा है तो सबसे पहला जैसे ही मिला कॉल कस्टमर से बात कर लीजिए। ये नहीं कि हम फ्री होंगे तो बात करेंगे, हम खाली होंगे तो बात करेंगे, हम दोपहर के बाद बात करें, नहीं, जैसे ही आपको कॉल मिला आप तुरंत कस्टमर से बात कर लीजिए और कस्टमर से अपना टाइम बता दीजिए कि मैं इस टाइम तक आ पाऊंगा सर, अगर किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए, अपना भी टाइम बता दीजिए, उसके अनुसार हम आ जाएंगे। जो भी एक टाइम अपना दोनों मैच कर लीजिए, वो कभी भी किसी दूसरे को कॉल नहीं करेगा। पहला बात, जैसे ही आपने सही से बात कर लिया, क्योंकि यहां भी आपका टोन पे निर्भर करता है, आपकी टोन में वो कड़क रहेगा, वो मतलब क्या होता है ना कि कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हुआ है, कस्टमर चाहे 1 रुपए का सामान खरीदा है, चाहे 1 लाख का खरीदा है, अगर उसके साथ वो प्रॉब्लम हुआ है ना तो दुखी होगा ही, ठीक है। और दुखी होने के बाद आपको, अगर आप भी उधर से गर्म हो जाते हैं, गर्म कहाँ जाएंगे सर, हम आएंगे ना सर दोपहर में, कल आएंगे सर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस तरह से टोन जो है ना, आपकी टोन को नॉर्मल रखना है और कस्टमर से बात करना है। सबसे पहला, गुड मॉर्निंग सर, सर आपके ऐसी क्या कंप्लेन आया था, क्या प्रॉब्लम है सर, सॉरी सर दिक्कत हो गया है, ठीक है हम आके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम आके सॉल्व कर देंगे। तो वो क्या होगा, सीधा नॉर्मल हो जाएगा, जो उसकी प्रेशर है ना वो सीधा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। और मैं सर इस टाइम में आऊंगा, अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, दूसरा जैसे ही खत्म होता है फिर आपके पास हम आ जाएंगे, वो अपना टाइम उसके अनुसार मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कस्टमर के घर में जाना है तो जितनी उसकी घर में नियम है वो तो फॉलो करना ही है, साथ में आपको आपका भी पर्सनल नियम भी करना है। जूता बाहर, घर के बाहर, वो बोले चाहे नहीं बोले कस्टमर, जूता बाहर, बिना बोले उसके गद्दा सोफा बेड पे नहीं बैठना है, बिना कस्टमर के बोले आपको नहीं बैठना है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा सामान कस्टमर के घर से नहीं छूना है, घर पे छूना ही नहीं है, सीधा ये क्या है सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस बिल्कुल ये सब नहीं, ठीक है। काम पहले उनसे पूछ लीजिएगा, सर एसी में दिक्कत क्या हो रहा है, समझिएगा मैटर, एसी में दिक्कत क्या हो रहा है सर, दिक्कत ठीक है हो रहा है। आपको सबसे पहले एसी को चला के फुली चेकअप कर लेना है, बाहरी जितना भी निरीक्षण करना है कर लीजिए, ये डैमेज है, वो है, वो है, आपके खोलने, आपके काम करने के बाद बताइएगा, कस्टमर सीधा आप पे ब्लेम करेगा कि आपने तोड़ दिया, आपने ये कर दिया। लेकिन आप उसको ऑन करने से पहले ही सारा चीज बता दिए तो कस्टमर तो ये देख रहा है ना कि भाई हमारा तो भाई छुआ भी नहीं है, लेकिन ये बता दिए कि यहाँ पे क्रैक है, डैमेज है, जो भी हो वो आपने कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व किए। उसके बाद थैंक यू सर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप चेक कर लीजिए, प्लीज 5 मिनट वहां बैठ के कस्टमर को चेकअप करा दीजिए, कि आप सर अपने हाथ से चेक कर लीजिए, और तब वहां से आप निकलिए, ठीक है। कस्टमर का डाटा जो भी हो, पहले कस्टमर के घर में इन किए, अगर गारंटी में है तो सबसे पहले बिल देखना है, ठीक है। सबसे पहले बिल आपको ले लेना है, फोटो खींचना है, यहां वेरीफाइड है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग फोटो लिख के भेज देना है। इंडोर के पास गए, जैसे ही गए इंडोर का फोटो स्टिकर का लेके भेज देना है, आउटडोर के पास गए, जैसे ही गए आउटडोर का फोटो, काम करने के बाद जो भी हैप्पी कोड, सीडीएन जो भी आप लोग जानते हैं वो उसको क्या करना है, भेज देना है। फिर वहां से एक बार सर्विस सेंटर को जरूर बात कर लेना, चाहे आप जहां भी काम कर रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कि अब ये काम हो गया है यहाँ पे, मैं निकलूं यहाँ से, बस निकल जाना है, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे बड़ी बात है, हम रहते हैं पंखा में, हम सबको देखते हैं भाई, हम कस्टमर को भी देखते हैं, हम कंपनी को भी देखते हैं, हम सर्विस सेंटर को भी देखते हैं, हम पंखा में रहते हैं। हमारे जो सीनियर है ना वो एसी में बैठा रहता है, पता है, हमारा जो टेक्नीशियन है दिन भर धूप में मरते रहता है। पारा किसका गर्म रहेगा, पारा किसका गर्म रहेगा, टेक्नीशियन का। सबसे झेलना किसको है, टेक्नीशियन को।
सबसे ज्यादा दुख दर्द उसी के पास आता है। लेकिन क्या है भाई कि आप ही को झेलना है और आप ही को नॉर्मल होना है, रहना है। आगे बढ़ना है तब, काम करना है तब, पैसा कमाना है तब, अपना दुनिया बनाना है तब, कस्टमर बनाना है तब। नहीं बनाना मत बनाइए। आप 4 बार किसी कस्टमर को गर्म होकर बात करिएगा, हमारे पास फीडबैक आएगा, हमने अपना काम देना आपको बंद कर देंगे, आपकी दुनिया वहीं से समाप्त हो गई। आप चाहे जहां भी काम करिएगा वो यही करेगा आपके साथ, करेगा नहीं करेगा? तो आप नॉर्मल होइएगा तभी आपका पर्सनल भी कस्टमर बनेगा। किसी भी कंपनी से किसी का पेट भरने वाला नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूं। आपको अपना दुनिया बनाना ही होगा। लेकिन क्या है कि ऐसा भी काम नहीं करना है कि हमारा कंपनी भाड़ में जाए, डूब जाए, हम मोटा लें, हम अच्छा कमा लें। ये सोच जिसका रहा वो हर साल हर 6 महीना पे कंपनी चेंज करते रहेगा, उसका एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। ये मेरा लिखित है। समझ रहे हैं बात को? कि सिर्फ वो अपना पॉकेट देख रहा है, दूसरे का पॉकेट नहीं देख रहा है, कंपनी को नहीं देख रहा है कि इससे कंपनी को क्या लॉस हो सकता है, कंपनी को क्या सहन करना पड़ सकता है मेरे ये की गलती की वजह से, मेरे 100 रुपया 500 रुपया ज्यादा ले लेने से। तो ये चीज जो रखेगा उसको भाई हर 6 महीना पर कंपनी चेंज करना होता है। और दुनिया गोल है, कहां जाइएगा? लास्ट में आपका समाप्त हो जाएगा दुनिया। समझ में आ रहा है? और कस्टमर किसी का नहीं होता है। आपको आज लग रहा है ना ये कस्टमर मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है, एक गलती करके देख लो, 100 सही काम किए, एक गलती करके देख लो, समझ में आ जाएगा वो कस्टमर किसका है, आपका है या किसी और का है? किसी का नहीं है। तो हमने क्या किया, टेक्नीशियन का भी किया कि भाई सबसे ज्यादा कष्ट आपको है। दिन भर आप धूप में झेलते हैं, लेकिन कस्टमर के घर में जाना है तो आपको अपने चेहरे पे वो एक्टिंग रखना ही होगा। अंदर में कितना दर्द गाली सब रखे हो, लेकिन चेहरा पे वो मुस्कान ही रखना होगा। चेहरा पे जो शब्द निकाल रहे हो उसमें प्यार ही भरा होना चाहिए। तभी आपका पर्सनल भी कस्टमर बनेगा, तभी आप कंपनी का अच्छा से काम भी करिएगा, तभी आप अच्छा से पैसा भी कमाइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करेंगे नवीन सर, कुछ उनके भी मन में होगा, तो सर भी बताइए।